गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 8 जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम। इस चैप्टर का आज हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। आपको इस चैप्टर में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इससे आप जो बचपन में सब लोग करके दिखाता था कि जितना पावर है आप झटक से कर देते हैं वो सब कर पाएंगे। अब अगर ये अच्छे से सीख ले तो मन में इतना खुशी आएगा कि आप छोड़ नहीं पाएंगे। इससे आप एकदम खटक से जो भी पावर का वैल्यू है वो कर सकेंगे। तो हम पहले बाइनोमियल का मीनिंग समझते हैं। अगर एक टर्म है से एक्स तो इसे हम कहते हैं मोनोमियल, मतलब एक टर्म। अगर दो टर्म एक्स प्लस वाई ये दो टर्म है, एक एक टर्म ये दोनों है तो इसे कहते हैं बाइनोमियल। अगर ऐसा तीन टर्म हो गया एक्स वाई प्लस जेड तो इसे कहते हैं ट्राइनोमियल, और उससे भी ज़्यादा हो गया तो उससे कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है उसका एक्सरसाइज या उसका आप लोग मैथ बाद में करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग करने वाले हैं मोनोमियल। मोनोमियल का हम लोग कहाँ किए थे? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, समझ गए? वो इनइक्वालिटीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सब में लगता है मोनोमियल। अब हम लोग करने वाले हैं बाइनोमियल, मतलब दो टर्म। तो ठीक है, बाइनोमियल का हम लोग क्या पढ़ने वाले? थ्योरम। सपोज ए एंड बी आर टू बाइनोमियल, ठीक है। अब अगर मैं ए बी का पावर 0 रख दूँ तो क्या आएगा? 1। कुछ भी चीज़ का पावर अगर मैं 0 रख दूँ तो उसका वैल्यू आता है 1। वो इन्फिनिटी हो या जो भी वैल्यू है, अगर उसका पावर 0 है तो वैल्यू आएगा 1। सो ठीक है, 1 आ गया। अगर मैं ए और बी का पावर 1 रख दूँ तो कितना आएगा? ए प्लस बी। अगर मैं ए प्लस बी का पावर 2 रख दूँ तो फॉर्मूला आइडेंटिटी के हिसाब से कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सब लोग देखते हैं कि बी स्क्वायर पहले लिखते हैं, लेकिन नहीं, यही अच्छा तरीका है, यही असली तरीका है। मैं बताता हूँ क्यों ये असली तरीका है। फिर 3, इसका होता है ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखिए अच्छे से, क्यों पहले ए स्क्वायर पहले लिखा और बी स्क्वायर क्यों बाद में लिखा, इसका भी एक नियम है। तो आप देख सकते हैं कि जितना पावर है उससे एक ज़्यादा हमारा जो टर्म है वो आ रहा है। अगर इसका पावर 1 तो टर्म है 2, अगर इसका पावर 2 तो इसका टर्म कितना है? 1 2 3 टर्म। अगर इसका पावर 3 कर दे तो कितना टर्म आ रहा है हमारे पास? 4। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है कि अगर a प्लस बी का पावर n, मतलब n ही नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी क्योंकि 0, तो उसका कितना टर्म आएगा? वो होता है n प्लस 1। जितना पावर है उससे एक ज़्यादा टर्म हमारे पास आएगा, ठीक है। आप पहले सीख लिए कि टर्म क्यों आता है। तो जितना पावर होगा उससे एक ज़्यादा आपका टर्म आएगा, जितना भी पावर रहेगा। अब अगर आप अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो आप देखिए ए और बी, इसमें से ए का पावर पहले जितना था उससे धीरे धीरे जाके 0 तक आया, और बी का पावर 0 से लेके जाते जाते हुए जो पावर था वो उसने तक आया। देखिए इसमें 3 था तो ए का पावर पहले 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। ए का पावर 0 है इधर, ए का पावर 0, वैल्यू 1 आएगा इसलिए इतना कर दिया। और बी का देखिए पहले इधर कितना था? b0 1, इसलिए b0 को हम नहीं लिखते। फिर b, फिर 2, फिर 3। देखिए तो इससे हम कह सकते हैं कि a और b का अगर पावर n है तो आप देखिए जितना पावर है उतना पावर a का होके एक कमते हुए हुए 0 तक जा रहा है, और b का पावर 0 से होके बढ़ते बढ़ते जितना पावर है उतना तक जा रहा है। तो अगर n पावर है तो क्या होगा? a n, ठीक है।
सेल लेके के रुकिए, एन को पहले मैं और एक देख देता हूँ, ए प्लस बी 5। तो पहले मेरा ए का पावर 5 आया, फिर एक कमते हुए जाएगा, प्लस है, आप प्लस लेके ही समझेंगे। फिर माइनस के समय क्या करेंगे, ए प्लस माइनस बी, तो बी के जगह माइनस बैठा देंगे तो ही आ जाएगा, तो प्लस से ही समझेंगे। फिर 5 है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। और बी का पावर क्या होगा, पहले बी का पावर आएगा 0, फिर B1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। देखिए ए का पावर 5 से होते हुए कमते कमते 0 पे गया, और बी का पावर 0 से बढ़ते बढ़ते 5 पे गए, अटक गए। तो देखिए टर्म कितना आ रहा है, 6 आएगा, और n+1, 1 2 3 4 5 6, तो टर्म भी हमारे पास कितना आ रहा है, 6, तो एकदम सही है। और एक बात आप इससे समझ जाएंगे कि दोनों का पावर मिला के जितना पावर दोनों का था उसके समान होगा। देखिए इधर b का पावर कितना, 0, और इधर 5, तो 5 + 0 5, तो ये n के बराबर आया, मतलब जो पावर दिया था। इधर देखिए 4, a का पावर 4, b का पावर 1, तो पावर 5 टोटल, तो इसके समान। इधर में इसका 3, इसका 2, तो 5 इसके समान। तो ओवरऑल जितना भी पावर आएगा इसमें भी 5, इसमें a का पावर 1 लेकिन b का पावर 4, तो कितना प्लस कर गया 5। इधर a का पावर 0, b का पावर 5, तो 5। तो सब देखिए सबका पावर, ओवरऑल पावर आपका आएगा सेम, ओवरऑल पावर आपका आएगा सेम। तो इससे आप क्या वेरिएबल लिख लिए, लेकिन आप देखिए वेरिएबल के आगे कोएफिशिएंट भी लगता है, तो इसके आगे भी कुछ कोएफिशिएंट लगना चाहिए। लेकिन कोएफिशिएंट कैसे लगेगा, कोएफिशिएंट कौन सा वैल्यू होगा, इधर में 3 क्यों हुआ, 4 भी तो हो सकता था। तो उसका आपका जो वैल्यू आता है वो आता है पास्कल ट्रायंगल लॉ से। तो हम आपको एक अच्छे से पास्कल ट्रायंगल लॉ बनाना दिखाएंगे। पास्कल ट्रायंगल लॉ, अगर हम पावर 0 रखते हैं तो वैल्यू आता है 1। अच्छे से देखिए, जो पावर, और उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स, पावर को इंडेक्स भी कहा जाता है। तो आपका कोएफिशिएंट आता है कितना, 1। अगर पावर हम 1 कर लें तो हमारे पास दो टर्म आता है। तो दोनों टर्मों का पावर कैसे होगा, पहले वाला होगा 1, दूसरे वाला भी होगा 1, ठीक है। अब अगर हम पावर 2 ले लें तो 3 टाइम आएगा, जैसे a+b² में a+b का पावर 2, तो पावर 2, तो क्या क्या आया था, हम इससे करेंगे। देखिए पहले a का पावर 2, b का पावर 0, प्लस a का पावर 1, b का पावर भी 1, फिर a का पावर 0, b का पावर 2। और कोएफिशिएंट क्या क्या लगाएंगे, देखिए जब 2 पावर रहता है, पहले वाला 1, दूसरे वाला क्या होता है 2, और तीसरे वाला 1। 2 कैसे आया, आप इन दोनों का ऐड करके मिडिल जो वैल्यू होता है वो बैठाएंगे। पहले कोना और लास्ट कोना में 1 बैठा देंगे, और ऊपर का जो 1 1 या जो भी वैल्यू है उसका सम करके आप ये मिडिल टर्म बैठा देंगे। तो देखिए पहले वाला हमारे पास आएगा 1, दूसरे वाला में आएगा 2, फिर 1। तो समझे कि क्यों ऐसा लिखना ही अच्छा हमने असली तरीका है। क्यों असली तरीका, a 2a + 2ab + b² है। अगर हम इसको पहले लिख लेते तो 2 इसमें बैठ जाता तो गलती हो जाता, इसलिए a असली तरीका है। तो आया कितना, a² + 2ab + b²। तो जो असली तरीका है वैसे ही आप आंसर देंगे। अगर पावर हम 3 दें तो पहला कोना 1, दूसरा कोना 1, लेकिन मिडिल में 3
3 में 4 टर्म आएगा, तो 1 2 टर्म और 2 टर्म आएगा, तो इसका सम 3, इसका सम 3। तो देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, इसलिए इसे पास्कल ट्राइंगल बोलते हैं। फिर अगर हम इस 4 ले ले, पावर 4 मतलब 5 टर्म, तो पहला कोना लास्ट कोना 1 बैठा देंगे, फिर ऊपर का जोड़ते जाएंगे, 4 3 3 6 3 1 4, ठीक है। अगर हम पावर 5 ले लें तो क्या, पहला कोना लास्ट कोना 1, फिर ऊपर का 2 जोड़ते जाएंगे, 4 + 1 5, 6 + 1 7, 6 + 4 10, 4 + 1 5। तो ऐसे आप क्लास 10 तक बना के एक बार कोशिश करें। और ये ट्राइंगल बन रहा है इसलिए इसे ट्राइंगल पास्कल लॉ कहते हैं। तो आप ऐसा कोशिश कीजिए। ये देखिए हम लोग 8 तक बना के तैयार किए हैं, जो 1 ही रह जाएगा और ऊपर का 2 प्लस होके इधर आएगा। देखिए 5 में 1 5, 4 + 1 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5 और 1 का 1। फिर 6 का क्या आएगा, पहला कोना 1 लास्ट कोना 1 और ऊपर का 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, 10 + 15 15, 10 + 5 15, 6 + 1 7। 7 का पहला 1 लास्ट कोना 1 और बीच का जो भी है वो ऊपर का सम करके 1 + 6 7, 6 + 15 21, 15 + 20 35, 20 + 15 35, 15 + 16 21, 6 + 1 7। तो ऐसे 8 तक किया है, इसे कहते हैं पास्कल ट्राइंगल लॉ। तो हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं x + y, आसान से कठिन तक जाएंगे। x + y की पावर हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे या 5 ले लेते हैं, 4 वाला आप खुद से करेंगे। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम जानेंगे कितना टर्म आएगा, n कितना है 5, सो टर्म कितना आएगा, देयर विल बी 6 टर्म्स, ठीक है। तो हम पहले वेरिएबल को लिख लेंगे, ए बी। तो x का पावर पहले 5, y का पावर 0, दूसरे में 1 कमेगा, x का पावर 1 कमेगा 4, y का वैल्यू 1 बढ़ेगा 1, तीसरे में x का वैल्यू 3, 1 कमेगा, इससे 1 कमेगा y का वैल्यू और 1 बढ़ेगा y का वैल्यू 2, फिर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, फिर कितना आएगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 4 और लास्ट में x का वैल्यू 1 कम के 0, y का वैल्यू 5। अब हम देखिए ऊपर का कोएफिशिएंट लगा देंगे। अगर 5 पावर है तो क्या आएगा, 1 5 7 10 3 5 1, तो हम लगा देंगे 1 5 7 10 5 1। तो कितना आया हमारे पास, 1 × x5, y 0 का वैल्यू 1 प्लीज 5x4 y + 7x³ y² + 10x² y³ + 5x y⁴ और y⁴ ये 1 और x⁴ मतलब 1। तो अभी आपको थोड़ा ज़्यादा कठिन लगेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये बहुत आसान और अच्छा तरीका है और इससे आपको बहुत सिंपल में कुछ भी पावर का वैल्यू रख दें, आप एकदम आंसर पा जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम मैथ में एक चीज़ जानते हैं कि मेमोराइज कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ सीखना पड़ता है। लेकिन आप देखिए पावर 5 कोएफिशिएंट बैठाने के लिए हमें वैल्यू मेमोराइज करना पड़ता है कि 5 रहा तो क्या होगा, 4 रहा तो क्या होगा। लेकिन कोएफिशिएंट क्या आएगा उसका भी एक तरीका दिया है, वो हम आपको अब बताएंगे। देखिए वही एग्जाम्पल लिया है। तो कोएफिशिएंट का एक फॉर्मूला है NC 0 से जाके NCN। अब पहली बात कि इधर 0 नहीं R रहता है, लेकिन R आपको समझ आएगा नहीं क्योंकि उसका एक अलग मीनिंग है। तो R मतलब आप समझ लीजिए कि R मतलब पोजीशन या कितना वाला टर्म
आर कौन सा टर्म है उसको दोहराता है। वो आप एक्सरसाइज जब 8.2 करेंगे तो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ हम अच्छे से समझ जा रहे हैं, आप पहले समझिए। तो फॉर्मूला है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 से होते होते NCN, ये फॉर्मूला है। ठीक है, NC0 से लेके एकदम NCN। इसमें N क्या है? पावर, और C क्या है? और C है हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर जो आपको परम्यूचुएशन में समझा दिया है, परम्यूचुएशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हुआ है। तो उधर इस फॉर्मूला का डेरिवेशन समझा दिया है, NCR और NCP, इस दोनों फार्मूला का डेरिवेशन चैप्टर 7 में करवा दिया है। अब NCR का जो फार्मूला आप सीखे थे उसका काम इधर आएगा। और R क्या है? पोजीशन। अब फॉर्मूला है, अगर NCR लिखा है तो आप फैक्टोरियल नोटेशन अगर नहीं जानते तो जाके देख लीजिए फैक्टोरियल नोटेशन, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। फैक्टोरियल नोटेशन इसको हम कैसे लिख सकते हैं? N फैक्टर बाय R फैक्टर ब्रैकेट में N माइनस R फैक्टर। NCR का जो लिखा रहेगा उसका जो वैल्यू आएगा वो इससे आएगा, N फैक्टर R फैक्टर ब्रैकेट में N माइनस R फैक्टर। ठीक है, तो आप NC0 से एकदम NCN तक, तो इसमें N इजकल टू 5 है, तो हम NC0 से जाएंगे। N मतलब 5, तो 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। देखिए 5 था, 6 टर्म आया। और इसका जो वेरिएबल है वो आप आसान से कर देंगे, x का पावर 5 आएगा, y का पावर 0, इधर में एक कम, x का पावर 4, y का पावर 1 ज़्यादा, x का पावर फिर एक कम 3, y का पावर फिर एक ज़्यादा 2, और दोनों सब का देखिए जो सम आएगा पावर का वो एकदम 5 ही आएगा, जो n का वैल्यू वही। इधर में x का पावर 2, y का पावर 3, इधर में x का पावर 1, y का वैल्यू 4, और इधर में x का पावर 0 और y का पावर 5। देखिए, ठीक है। अब हम एक एक चीज़ को तोड़ेंगे। पहला क्या है? 5C0, दूसरा 5C1, तीसरा 5C3, चौथा 5C4, 5C2 और 5C5। तो देखिए इधर में यही फॉर्मूला से इनका वैल्यू क्या है? इनका वैल्यू है 5, तो 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का पूरा नियम कैसे आएगा सब कुछ समझा दिया है फैक्टोरियल नोटेशन में, आप जाके देख लीजिए। और इधर मैं थोड़ा बोल देता हूँ, R का वैल्यू क्या है? 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, वो भी समझा दिया है कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्यों है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, माइनस इन कितना? 5 माइनस 0 का फैक्टोरियल, तो कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल बाय 0 का फैक्टोरियल का वैल्यू 1 है, और 5 माइनस 0 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 1 5 फैक्टोरियल, तो कट जाएगा। तो 5C0 का वैल्यू क्या आया? 5C0 का वैल्यू आया 1। देखिए 5C0 का वैल्यू आया 1, तो हम लोग इसका वैल्यू क्या लिख लेंगे? 1 x 5, y का वैल्यू 1, y 0 था इसलिए, प्लस अब 5C1 का, ठीक है, 5C1 का, तो देखिए ये इस तरफ देख लीजिए, तो इनका वैल्यू क्या है? इनका वैल्यू है 5 फैक्टोरियल बाई R का वैल्यू 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, एक ही नियम से आएगा। सो 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल। तो अब 5 फैक्टोरियल का हम एक्सटेंस कैसे करते हैं? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल,
बाई 4 फैक्ट्रियल, तो 4 फैक्ट्रियल कट गया और 5 का वैल्यू 5, तो कितना आएगा 5x4y1 प्लस, अब क्या आएगा 5c2 का वैल्यू आप खुद से कर लीजिए क्योंकि अब तो आपको आसान लगेगा। और अगर फैक्ट्रियल का नोटेशन नहीं समझ पा रहे तो फैक्ट्रियल नोटेशन मैथमेटिक्स क्लास सर्च करके देख लीजिए या मेरे चैनल में जाके ही देख लीजिए, एकदम अच्छे से समझा दिया है कि एक्सटेंशन कैसे करें। फैक्ट्रियल मतलब जिस नंबर का फैक्ट्रियल उससे एकदम नेचुरल नंबर 1 तक, और 0 फैक्ट्रियल का वैल्यू 1 है वो भी समझा दिया है अच्छे तरीके से, वो एक एक्सेप्शन है। तो 5c2 का वैल्यू कैसे आएगा एकदम आसानी से, इनका वैल्यू 5 फैक्ट्रियल बाई आर का वैल्यू 2 फैक्ट्रियल और 5 - 2 3 फैक्ट्रियल, तो इसमें 5 फैक्ट्रियल 5 × 4 × 3 फैक्ट्रियल और नीचे 2 × 3 फैक्ट्रियल, तो 3 फैक्ट्रियल कट जाएगा तो हमारे पास आएगा कितना 5 4 × 20 और 2 फैक्ट्रियल मतलब 2 × 1 सो 2, तो कितना आया 10, तो हमारे पास क्या आएगा 10x³ y², ठीक है। अब 5c4 सो इधर करते हैं कि 5c4, सो इनका वैल्यू 5 फैक्ट्रियल बाई आर का वैल्यू 4 फैक्ट्रियल इंटू 5 - 4 1 फैक्ट्रियल, यही फॉर्मूला से किया है 5 फैक्ट्रियल, इनका वैल्यू 5 था इसलिए आर का वैल्यू कितना था 4, तो 4 फैक्ट्रियल और n - r 5 - 4 1 फैक्ट्रियल, तो हम ये लिख सकते हैं 5 × 4 फैक्ट्रियल और 4 फैक्ट्रियल, ये 1 फैक्ट्रियल मतलब 1 फैक्ट्रियल मतलब जिस नंबर का फैक्ट्रियल उससे नेचुरल नंबर, तो 1 से नेचुरल नंबर क्या 1 ही, तो 4 फैक्ट्रियल कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 5, तो क्या लिखेंगे 5c का हम लिख लिए, सॉरी ये 5c2 का किया था, 5c3 का कितना आएगा 5c3 का कितना आएगा 5 फैक्ट्रियल बाई 3 फैक्ट्रियल इंटू 2 फैक्ट्रियल, तो देखिए a और a एक ही दिख रहा है, सिर्फ इधर उधर मल्टीप्लाई मतलब एक ही आएगा, तो इसका भी वैल्यू आएगा 10, तो ये भी हम लिख लेंगे 10x² y³ और 5c4 का वैल्यू कितना आया 5x1 y4 और लास्ट 5c5 और 5c0 इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा 1 ही आएगा। अब देख लीजिए फिर भी 5c5 इसमें n कितना 5 फैक्ट्रियल, r कितना 5 फैक्ट्रियल और 5 - 5 n - r 5 - 5 0 फैक्ट्रियल, 0 फैक्ट्रियल उसका वैल्यू 0 नहीं, 0 फैक्ट्रियल का वैल्यू 1 है, 5 फैक्ट्रियल बाई 5 फैक्ट्रियल, सो कट के 1 आएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 5 से 5 का 1, तो x0 का वैल्यू भी 1 और y 5, ठीक है। तो अगर ये आप अच्छे से लिख ले तो कितना आएगा x5 प्लस 5x4y प्लस 10x³ y² प्लस 10x² y³ प्लस 5y4 x1 प्लस y5। मैं जानता हूँ कि ये बहुत झमेला है, एकदम शांत दिमाग से आपको करना पड़ेगा। आंसर देखिए एक ही आया, तो मेमोराइज आपको नहीं करना पड़ेगा। ये एनसीआर का वैल्यू अगर नहीं जानते तो सब ऊपर से जाएगा, आपको एनसीआर का जो फॉर्मूला है वो पहले सीखना होगा। आप जाके यूट्यूब में देख लीजिए एनसीआर का फॉर्मूला, जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है उसका, तो ये समझ लिया तो आप तब मुंह में कर लेंगे, क्योंकि n² बाई r², n फैक्ट्रियल बाई r फैक्ट्रियल, फैक्ट्रियल नोटेशन का भी आप वैल्यू देख सकते हैं कि फैक्ट्रियल नोटेशन कैसे करें, तो एकदम आसान लगेगा, नहीं तो एकदम ऊपर से जाएगा। आप ध्यान से और शांत दिमाग से करना होगा ये सब, ये चैप्टर का जो मैथ है वो शांत दिमाग से करना पड़ेगा। सो थैंक यू। और टेंशन मत लेना, क्योंकि सबको पहले ये चैप्टर ऐसा ही लगता है, सब ऊपर से जाता है, क्योंकि बहुत हार्ड या बहुत ध्यान से करना पड़ता है ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर का क्वेश्चन, क्योंकि अलजेब्रा में तो ध्यान रखना पड़ता है, वेरिएबल का,
प्लस माइनस साइन का, लेकिन इसमें एक नया चीज़ आप समझ लिए कि फैक्टोरियल नोटेशन, 5C0 का फार्मूला, 5CR, NCR, तो सब का आपको ध्यान से करना पड़ेगा। पास्कल ट्राइंगल आप सबसे पहले कर लीजिए, फिर पास्कल ट्राइंगल के बाद आप ये करना, पास्कल ट्राइंगल से पहले नहीं, पास्कल ट्राइंगल करके आप कीजिए, फिर ये फार्मूला NCR का करके आप करना, NCR का फार्मूला लेके। तो अगर दोनों मैच करिए तो ठीक, मैच तो करेगा, लेकिन आप खुद से देखेंगे तो अच्छा रहेगा।